तीनों के बीच में रिलेशंस हैं, इसको आइडेंटिटी के रूप में हम लोग जानते हैं। 7 या 8 आइडेंटिटी है, हमें उसको याद रखना है। उसको उस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम हमको करना है, ठीक है। तो हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिटी पे बेस्ड प्रॉब्लम ही पूछता है, तो हम लोग आइडेंटिटीज़ का प्रूफ नहीं देख रहे हैं, आइडेंटिटीज़ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हम आपको, और उसको थोड़ा हिंट दे देंगे, प्रूफ भी हो जाएगा, और उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे आज, ठीक है। जैसे इसमें पहली आइडेंटिटी होती है ग्रेड। यदि ए और बी दो वेक्टर क्वांटिटी है तो ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी, ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए क्रॉस कर्ल बी प्लस बी क्रॉस कर्ल ए। मतलब ए और बी में दोनों में रिलेशन ध्यान से देखो, ए क्रॉस कर्ल बी प्लस बी क्रॉस कर्ल ए, प्लस ये ए नेबुला वेक्टर बी प्लस बी डॉट नेबुला वेक्टर ए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी है, नेबुला है, तो यहाँ पे ए बी नेबुला और यहाँ पे बी है नेबुला ए हो गया, बस यहाँ इंटरचेंज हो जा रहा है। यहाँ पे कर्ल और ए बी में इंटरचेंजिंग है, और प्लस ए नेबुला बी प्लस बी नेबुला ए, ठीक। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। इफ ए एंड बी आर वेक्टर क्वांटिटी then gradient of A dot B equal to this. Second, if A is the vector quantity या vector function and U is the scalar function, A vector function हो और U scalar function हो, तो divergent of U dot A, U scalar है और A क्या है, vector है, this is equal to U dot divergent of A plus gradient of U dot A vector, ठीक है। डाइवर्जेंट और डाइवर्जेंट है और स्केलर के साथ है, तो डाइवर्जेंट और ग्रेडियंट में चेंज हो रहा है, स्केलर इनटू डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस, अब ये यू स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी पे नेबुला लगता है तो ग्रेडियंट ही निकलता है, तो ये ग्रेडियंट ऑफ यू इनटू वेक्टर ए, ठीक है। और ये दोनों ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ये भी वेक्टर, इसलिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ठीक। थर्ड, डाइवर्जेंट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है बी डॉट कर्ल ए माइनस ए कर्ल बी, बस इंटरचेंज है, बी डॉट कर्ल ए माइनस ए कर्ल बी, ठीक है। इफ ए इज द वेक्टर फंक्शन एंड यू इज द स्केलर फंक्शन, देन कर्ल ऑफ यू डॉट ए, यहाँ पे डाइवर्जेंट ऑफ यू इंटू ए था, यहाँ पे कर्ल ऑफ यू इंटू ए है, this is equal to u curl A plus gradient of u cross A, क्लियर, ग्रेड u plus A। जैसे यहाँ पे डाइवर्जेंट और ग्रेडियंट में चेंज हो रहा था, यहाँ पे कर्ल और u स्केलर है, इसलिए यहाँ पे ग्रेडियंट यूज हो रहा है, यहाँ भी वैसे ही स्केलर के लिए ग्रेडियंट हो जा रहा है, u डाइवर्जेंट A प्लस इंटरचेंज करना, अब ये ऑपरेशन u पे जाना चाहिए, तो यहाँ पे ग्रेडियंट हो गया डॉट A, ठीक है। इसको यदि आप ऐसे भी लिखना चाहो तो ये हो गया U नेबुला ए वेक्टर प्लस नेबुला U डॉट ए, होगा ना, एक हम इंटरचेंज कर दे रहे हैं बस। तो अब यहाँ पे ये डाइवर्जेंट कहलाएगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे ग्रेडियंट कहलाएगा क्योंकि U स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलर थिंग्स यहाँ भी है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का कर्ल प्लस, अब ये नेबुला, यहाँ पे नेबुला U हो जाएगा, यहाँ पे U डॉट नेबुला क्रॉस A होगा, ठीक है, नेबुला क्रॉस A, ठीक, प्लस U नेबुला U क्रॉस A वेक्टर, और नेबुला U क्या है, ग्रेडियंट है, क्योंकि U स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ये ग्रेड ऑफ U क्रॉस A हो जा रहा है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल ये नेबुला ही इंटरचेंज हो रहा है, बट यू स्केलर क्वांटिटी होने से यहाँ पे कर्ल ना होके ग्रेडियंट होगा, ठीक। नेक्स्ट, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई मीन्स नेबुला क्रॉस नेबुला फाई इक्वल टू 0 वेक्टर होता है। इसका प्रूफ आसान है, आप फाई को φ1 i प्लस φ2 j प्लस φ3 के सपोज कर लो, ठीक, ठीक है।
नहीं, स्केलर फंक्शन है तो ये ग्रेडियंट हो जाएगा, उसका फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0 वेक्टर आएगा। डाइवर्जेंट ऑफ ग्रेड फाई, नेबुला स्क्वायर फाई हो जाता है। मैं सिंपल सी बात है कि आप ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालोगे तो डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड होगा, और उसका आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड से डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो यही होगा, ठीक। और ये डेल्टा 2 नेबुला 2 के बराबर होता है। ये सेकेंड ऑर्डर वेक्टर डिफरेंशिएशन भी के नाम से जाना जाता है। डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल वी, ठीक, दिस इज इक्वल टू नेबुला डॉट नेबुला क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू 0, याद रखिएगा। डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल वी ऑलवेज 0 होगा। अब कर्ल ऑफ कर्ल वी इक्वल टू होता है ग्रेडियंट इनटू डाइवर्जेंट ऑफ वी माइनस नेबुला स्क्वायर वी। तो ये 8 या 9 10 होते हैं, बुक में अलग अलग है। तो ये लास्ट हमारा है कर्ल ऑफ वी इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंट वी माइनस नेबुला स्क्वायर वी, ठीक। तो आप ये पूरी आइडेंटिटी को याद कर लीजिएगा, ठीक है, नोट भी कर सकते हैं इसको, ठीक। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, इसमें इम्पॉर्टेंट हमारे ये तो याद करने वाले रिजल्ट हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है, ठीक है। और ये जैसे सेकेंड, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, ये सब आपको प्रॉब्लम पूछता है ज़्यादातर, तो इसको याद रख लीजिएगा। और कन्फ्यूजिंग भी है क्योंकि यहाँ पे दिमाग में आता है कि डाइवर्जेंट है तो यहाँ भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्यों डाइवर्जेंट नहीं हो रहा आपको हमने बता दिया, आएगा वैसे यू की वजह से, ठीक। सिमिलरली यहाँ कर्ल वाला में भी प्रॉब्लम होगी, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो फिर से हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। और ये एज ए रिजल्ट याद रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप कहीं भी इंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाओगे, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जहाँ भी होगा और सिलेबस में यदि ये है तो एज ए रिजल्ट ये पूछता है, ठीक। आप एक दो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, फिर इस पे और एग्जाम्पल हम लोग अलग से क्लास में कर लेंगे। आज हम लोग एक छोटा एग्जाम्पल देख के इसी में समझते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान से देखिए, यह इफ आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक। आर पे ही प्रॉब्लम ज़्यादातर पूछता है। मैग्नीट्यूड ऑफ आर को आर से भी डिनोट किया गया। देन प्रूव दैट डाइवर्जेंट ऑफ आर डॉट फाई इक्वल टू 3 फाई प्लस आर ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक। सेकेंड प्रूव करना है डाइवर्जेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर इक्वल टू 2 अपॉन आर, ये प्रूव करना है, ठीक। तो आप पहले का प्रूफ देखिए, डाइवर्जेंट ऑफ आर डॉट फाई, फाई स्केलर क्वांटिटी है और आर वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डाइवर्जेंट, तो हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी डाइवर्जेंट ऑफ फाई आर, ये हमारे पास था डाइवर्जेंट ऑफ यू ए, यू डाइवर्जेंट ऑफ ए प्लस ग्रेडियंट ऑफ यू डॉट ए, मीन्स स्केलर इंटू डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर फंक्शन प्लस ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इंटू ए, सिंपल वही चीज लगा दे रहे हैं हम। स्केलर फंक्शन फाई इंटू डाइवर्जेंट ऑफ आर प्लस ग्रेडियंट ऑफ फाई इंटू वेक्टर आर। सेकेंड आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है, जो हम लोग ने लिखा है सेकेंड आइडेंटिटी, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हमें फाई इंटू डाइवर्जेंट ऑफ आर और ग्रेडियंट ऑफ फाई इंटू आर हमें प्रूव करने में, देखिए राइट हैंड साइड में आर इंटू ग्रेडियंट ऑफ फाई आ गया। अब हमें प्रूव करना है फाई इंटू डाइवर्जेंट ऑफ आर के जगह पे इसकी वैल्यू 3, हम लोग कई बार प्रॉब्लम में प्रूव भी किए हैं, नहीं तो आप समझ भी लीजिए, डाइवर्जेंट ऑफ आर, ठीक है, डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू क्या होगा, नेबुला डॉट आर। नेबुला की वैल्यू होती है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, आर की वैल्यू ये है, ये हमेशा यही होती है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आई और आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई बाई डेल वाई प्लस डेल जेड बाई डेल
जेड। दिस इज इक्वल टू 1 + 1 + 1, दिस इज इक्वल टू 3। तो ये रिजल्ट भी याद रहना चाहिए। डाइवर्जेंट ऑफ आर इक्वल टू 3 होता है, सिंपल प्रूफ भी है, हम लोग पहले शुरू में एग्जाम्पल में किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या फिर ऐसे आप यहाँ पे डाइवर्जेंट ऑफ आर निकाल सकते हो। तो डाइवर्जेंट ऑफ आर की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से हम लोग जो इधर निकाले हैं इस रिजल्ट को यहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग। डाइवर्जेंट ऑफ आर इक्वल टू 3, तो ये हो गया 3 5 प्लस आर इंटू ग्रेडियंट ऑफ 5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया है डाइवर्जेंट ऑफ यूनिट वेक्टर आर। तो यूनिट वेक्टर आर को हमें पता है कि आर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ आर होता है, वेक्टर आर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, अब आप इसको, ये 1 अपान आर स्केलर फंक्शन हो गया, ये डाइवर्जेंट ऑफ आर प्लस ग्रेडियंट ऑफ आर, आर वेक्टर हो गया। ठीक, क्लियर है? अब यहाँ पे 1 अपान आर, ये फार्मूला हो गया हमारे पास, इसी जो पहली आइडेंटिटीज थी इसी आइडेंटिटीज पे आप यूज कर सकते हो। ये वाली स्केलर फंक्शन हो गया 1 अपान आर, डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर आर प्लस ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन डॉट आर वेक्टर। ठीक, तो यहाँ तो हो गया डाइवर्जेंट ऑफ आर की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से लिखा 3 होती है, तो ये 3 अपान आर हो गया। अब हमारे पास है ग्रेडियंट ऑफ आर, आर मतलब यूनिट वेक्टर, आर मतलब क्या हुआ? यूनिट वेक्टर। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ आर, तो आप ग्रेडियंट ऑफ आर निकाल लो। ग्रेड आर, ग्रेड आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। दिस इज इक्वल टू इंटू आर। ठीक, दिस इज इक्वल टू आई डेल आर बाई डेल एक्स प्लस जे डेल आर बाई डेल वाई प्लस के, बट नॉट हियर आर, 1 अपान आर, 1 अपान आर। ठीक है, तो ये हो गया डेल आर बाई डेल एक्स 1 अपान आर, डेल आर बाई डेल वाई 1 अपान आर प्लस के डेल आर बाई डेल जेड 1 अपान आर। ठीक, अब डिफरेंशिएट करिए, आई डेल आर अपान डेल एक्स को करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 1 अपान आर स्क्वायर डेल आर अपान डेल एक्स प्लस, ठीक है, जे माइनस 1 अपान आर स्क्वायर डेल आर अपान डेल वाई प्लस के माइनस 1 अपान आर स्क्वायर डेल आर अपान डेल जेड। ठीक, अब सिंपल डेल आर अपान डेल एक्स, आर की वैल्यू हमें पता है कितना होती है, ये हम लोग ऐसे निकाल चुके हैं। ठीक है, आर की वैल्यू होती है आर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बोथ साइड डिफरेंशिएट करिए, कितना हो जाएगा? 2r डेल आर अपान डेल एक्स इक्वल टू 2x, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, दिख रहा है सबको? डेल आर अपान डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपान आर। सिमिलरली डेल आर अपान डेल वाई इक्वल टू वाई अपान आर, डेल आर अपान डेल जेड इक्वल टू डेल आर अपान डेल वाई इक्वल टू वाई अपान आर। ठीक है, और डेल आर अपान डेल जेड, डेल आर अपान डेल जेड इक्वल टू जेड अपान आर। ये सब वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू माइनस, हर जगह माइनस है, कॉमन ले रहे हैं, आर स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 1 अपान आर स्क्वायर में कॉमन ले लिया। डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू कितनी है? डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स अपान आर, तो ये हो गया आई एक्स अपान आर प्लस जे आई जे वाई अपान आर प्लस के जेड अपान आर। ठीक है, अब यहाँ से आर स्क्वायर, ठीक है, आर बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस आर क्यूब, और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वेक्टर आर के बराबर है, हमें पता है, तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर आर
अपान आर क्यूब। तो ग्रेडियंट ऑफ आर की वैल्यू हो गई, ग्रेडियंट ऑफ आर की वैल्यू हो गई वेक्टर आर अपान आर क्यूब माइनस साइन के साथ। ये क्लियर है? ठीक। अब हमारा जो रिजल्ट है वो देखो, हमारा रिजल्ट आया है 3 अपान आर, सॉरी डाइवर्जेंट आर, ग्रेडियंट ऑफ 1 अपान आर वेक्टर आर। तो ग्रेडियंट ऑफ 1 अपान आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस आर अपान आर क्यूब, माइनस आर अपान आर क्यूब। हमने आपको प्रूव करके यहाँ पे दिखा दिया कि कैसे आ रही है। ठीक। तो ये प्रॉब्लम भी पूछता है, 5 मार्क्स में ये पूछ भी लेता है कि प्रूव दैट ग्रेडियंट ऑफ 1 अपान आर इक्वल टू वेक्टर आर अपान आर क्यूब होता है। ठीक। तो ये प्रूव भी पूछ सकता है, तो आप ऐसे प्रूव कर लेंगे। अब सिमिलरली अब ये रिजल्ट आप यहाँ डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं। यदि आपको याद नहीं है तो आप इस फार्मूले से, जैसे हमने निकाला, जो आप जानते हो उसी आप साइड में वहीं पे करके बुक में कॉपी में दिखा दो कि ग्रेडियंट ऑफ 1 अपान आर की वैल्यू इतनी आएगी। फिर ये इक्वेशन नंबर मान लो कोई 1 है, इसमें यहाँ से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वेक्टर आर अपान आर क्यूब डॉट आर, तो आर वेक्टर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। सही है? पता है आर डॉट ए इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर हो गया, इससे क्या हो गया, कैंसिल। तो ये बचा हमारे पास 3 अपान आर माइनस 1 अपान आर, 3 में से 1 माइनस हो गया, 2 अपान आर, दैट इज डाइवर्जेंट ऑफ यूनिट वेक्टर आर इक्वल टू 2 अपान आर होता है। ठीक है, डाइवर्जेंट ऑफ यूनिट वेक्टर आर इक्वल टू 2 अपान आर हो जाएगा प्रूफ। ठीक है। अब इस आर के बेस पे ही कई क्वेश्चन बनते हैं, बुक में एग्जाम्पल में देखना आप लोग। ठीक है, इस पे ज़्यादातर क्वेश्चन आर पे ही बनते हैं और उसमें आइडेंटिटी यूज करके हम लोग ऐसे प्रूव करते हैं। ठीक। तो इस पे आप लोग प्रॉब्लम करना बुक से, एग्जाम्पल से। ठीक। और भी इसमें हम जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होंगे उनका एक वीडियो बना के नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।